फर्स्ट पोजीशन महक फातिमा ब्राइट लॉरियल। फर्स्ट पोजीशन कसीदा बुद्धा शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर सामने देखिएगा। इधर देखो, इधर सामने देखो। ओके। देखिएगा साहब, बच्चा कुछ चीज लेगा जाए यहाँ से। ना 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 ना, ये चार्ट है। ये देखिएगा इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी में इस महफिल पर चार चांद लगाए। इख्तिताम के तौर पे मैं जो है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जनाब जावेद भट्ट साहब, वकार अहमद साहब, डायरेक्टर गोल्डन सिटी। हाथों से शील्ड दें। सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन अलीपुर चट्ठा सिद्रा कोमल वो तो नहीं है, लेकिन मैं उनके उस्ताद यूसुफ वसीर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हीं से इल्तमास करूंगा जी। सबसे पहले पेंटिंग खाना काबा की फीमेल में से, यानी प्राइमरी सेक्शन में से। थर्ड मुझे का नाम नहीं आते रहा। सलेमान मुगल साहब, जी नसीम अब्बास खोकर साहब, और एक जफर साहब भी बैठे हुए थे हमारे दरमियान। बहनों की फहरिस्त काफी लंबी है जो अपने भाइयों के ऊपर मान भी करती हैं। फर्दर नाम दूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। हम अपने प्रोग्राम के सेक्रेटरी की तरफ से आते हैं। मैं अपनी बहनों का, तमाम बहनों का, प्रिंसिपल बहनों का जिन्होंने कोऑपरेट किया, टीचर स्टाफ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जज साहिबान जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ रिजल्ट तैयार किया है, उनमें एक हमारी भाभी भी हैं, उसके बाद मैडम फारिया, उसके बाद मैडम समरा समीर गुजरावाला से हैं। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग करते हैं। मैम आप कौन से स्कूल से हैं? मैं मुस्तफ़ाई मॉडल स्कूल अलीपुर चट्ठा की ऑनर हूँ जी माशाल्लाह से। तो मैम मैंने पहले भी आपको जो है ना वो कितने इवेंट्स अरेंज करते हुए देखा है, तो कितनी देर से चाह रही थी आपसे बात करने से, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं आपको इस इवेंट को आपने अरेंज किया माशाल्लाह से, तो इसमें आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो तकरीबन हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेशन है उनकी? एक तो था खाना कबा का जो स्केच बनाना था, उसमें मस्जिद नबवी का स्केच बनाना था, और कसीदा बुर्दा शरीफ में। तो कोई पोजीशन इन माशाल्लाह आपके बच्चों को मिले? पहले से ही दुआ की थी कि ना मिले। बड़ी बड़ी डिफरेंट चीज़ है। क्यों? मैंने ये ऐसा होता था 2004, 5, 6 इवन के 10, 12, 14 तारीख तक 7, 8, 10 साल मेरे बच्चे जो हैं वो प्राइजेस लेते रहे। तो उसके बाद मेरी अपनी बेटी ने यहाँ पे भी विन किया स्पीच कंपटीशन में, और ज़िले के लेवल पे भी गई। मगर मैंने एक चीज़ देखी, जब ये लोग विन कर देते थे तो फिर छोड़ देते। वो ग्रूमिंग जो हम चाहते हैं उन बच्चों के अंदर नहीं होती थी, वो नहीं हो पा रही थी। इसमें आप उनके अंदर से निकालना चाह मैं चाह रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और सिर्फ ये अलीपुर चट्ठा के स्टेज तक ना रहें, तो उनके अंदर एक जोश पैदा हो कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हमने जो है विन करना है। और उसके लिए वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें, सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आप उनको चाह रही थी
कि उनके किसी भी टैलेंट को फुल स्टॉप ना लगे, आप उसको मज़ीद डिस्कवर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो डिस्कवर मैंने देखा है कि जिन बच्चों को मैंने डिस्कवर करने का मौका दिया वो आगे चल के कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ CSS भी कर रही हैं, मेडिकल में भी हैं। और वो जहाँ जाती हैं वो यही कहती हैं कि मैम उस टाइम जीत जाते तो फिर बस हो जाती, लेकिन नहीं जीते थे, आगे आए हैं तो हम बहुत आगे आ रहे हैं। राइटिंग कर रही हैं, CSS कर रही हैं, अलीपुर चट्ठा से उठ के जाके वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, इस्लामाबाद में पढ़ रही हैं। तो मेरा बेसिक मकसद ही यही है कि ये बच्चियाँ अलीपुर की हद तक स्टॉप करके न रह जाएं, ये आगे जाएं। सर बहुत मैम बहुत डिफरेंट थिंकिंग मैंने आपकी देखी कि आप अपने बच्चों को प्राइज़ के लिए तैयारी नहीं करवाती हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ और निकालना चाह रही हैं। तो आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि आप तालीम को कितना फोकस करती हैं और इन चीज़ों को कितना फोकस करती हैं? देखिए, हमेशा को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चे की सलाहियतें जो सामने आती हैं वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ से ही आती हैं, लेकिन हम इसका एक सिस्टम रखते हैं। जैसे मेरे स्कूल का हर बच्चा, कभी आप विज़िट करें तो आप देख के हैरान होंगे कि छोटे से छोटा बच्चा जो है ना वो भी स्टेज पे आ सकता है। इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप हम कर देते हैं। और उसका मकसद जीत नहीं है। जब हम जीत और हार में डालते हैं ना तो बहुत से बच्चे जो डिसहार्ट होके वर्क करना, आगे आना ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आ गई तालीम। देखें, बेसिक तालीम जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, डिग्रियां भी ज़रूरी हैं, लेकिन तरबियत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम सोशल लाइफ की करवाएं, ठीक है ना, चाहे हम उनको तालीम के शोबे में आगे बढ़ने के लिए तरबियत करें, चाहे हमें इस माशरे का बेहतरीन लीडर बनने के लिए तरबियत करें। जब हम मुकम्मल तौर पर किसी एक चीज़ पे फोकस कर देते हैं और दूसरी चीज़ को रद्द कर देते हैं तो फिर हमारे बच्चों के अंदर से शख्सियत साजी का जो अमल है वो बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाता है। और ये चीज़ आगे चल के बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। जब उसके अंदर, जब वो बड़ी दुनिया, वसी दुनिया में जाता है, बड़े स्टेज पे जाता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो उसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके अंदर थिंकिंग ही नहीं आती, वो हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आप गौर करें ना, जो बच्चे हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो आगे चल के कितने नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उलझनों का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आप देखिए, कुछ बच्चे हैं एग्ज़ाम में कामयाब नहीं होते, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस सारे जो शदीद जो डिप्रेस्ड माहौल है उससे बच्चों को अगर निकालना है तो हमें तालीम के साथ तरबियत पे बहुत फोकस करना होगा और मल्टीपल किस्म की तरबियत होनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल सिखाना होगा। तो मैं नहीं समझती कि हम बच्चों को हार और जीत पे रोक दें। बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। तो आप इंशाल्लाह फिर मुझे अपने स्कूल का विज़िट ज़रूर करवाइए। जी ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जब चाहें आप बस कॉल कर लीजिएगा तो आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। चलिए मैम, थैंक यू। अल्लाह सो मच। अल्लाह हाफिज़।